आरएसएस सुप्रीमो मोहन भागवत ने अभी हाल ही में टिप्पणी की थी। स्क्रीन पर आप देखिए, एक सच्चा सेवक मर्यादा बनाए रखता है, वह काम करते समय मर्यादा का पालन करता है। उसमें यह अहंकार नहीं होता कि वह कहे कि मैंने यह काम किया। केवल वही व्यक्ति सच्चा सेवक कहलाता है। कुछ लोगों ने मोहन भागवत की इस टिप्पणी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचना के रूप में देखा है। जाहिर सी बात है, आपने बहुत सारे उन प्रधानमंत्री के बयान सुने होंगे जिसमें वो कहते हैं मैंने यह किया। लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आया है आप सब देख ही रहे हैं। और इसी बीच में आरएसएस का 5 दिन का कोई कार्यक्रम है जो गोरखपुर में चल रहा है। मोहन भागवत जी भी वहां मौजूद हैं। पिछले 2 दिन से लगातार ये खबर आ रही है कि वो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए विवेक शुक्ला जी हैं जो अनादि टीवी उत्तर प्रदेश देखते हैं। सर, मेरा पहला सवाल यही है, क्या लग रहा है आपको ये जो मुलाकात होने वाली है, क्या कुछ लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, मुलाकात के बारे में बताएं। इनकी जो मुलाकात है वो क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी और गोरखपुर से सांसद रहे हैं, मठ के वहाँ महंत भी हैं, तो मुलाकात निश्चित तौर पे होनी है। और जो प्रश्न आपका है कि ये मुलाकात क्या साबित करना चाहिए, इस मुलाकात के मायने क्या हैं, इस मुलाकात के मायने मेरे नज़र में कुछ बड़े मायने होने वाले हैं। बड़े मायने इसलिए भी क्योंकि अभी जो बयानबाजी दोनों तरफ से चली है, जेपी नड्डा जी का बयान आया, उस बयान के पलटवार में मोहन भागवत जी का बयान आया और उनका इशारा जिस तरफ है, एक सच्चा सेवक, प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहते भी हैं, इशारा उनका उन्हीं की तरफ है। तो ये जो तल्खियाँ हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और संघ में, ये निश्चित रूप से कुछ इशारा कर रही हैं। और देखा जाए तो आरएसएस का एक पॉलिटिकल विंग या समझिए कि अनुषंगिक संगठन है बीजेपी। हाँ, मतलब ऐसा है, लोग कहते हैं जी। और अब थोड़ा सा अगर आप पहले जाएं तो 2013 में चुनाव प्रचार का समिति का अध्यक्ष बनाया गया था इनको, नरेंद्र मोदी जी को। उसके बाद से ही लगातार बीजेपी संघ ने इनके पीछे से इनको पुशबैक किया। इनका एक चरित्र गढ़ा और वो चरित्र कुछ इस तरीके से हुआ कि एक पार्टी विशेष के ऊपर एक व्यक्ति का कब्जा पहुंचा। अब की बार मोदी सरकार, हर घर मोदी, घर घर मोदी, एक बार फिर मोदी सरकार। इसमें भाजपा सरकार का जिक्र अब कमोबेश बहुत कम आया। हमेशा एक व्यक्ति को लेके ही जो है पार्टी का रूप दे दिया गया, एक सर्वमान्य व्यक्तित्व बना दिया गया और कोशिश की गई संघ की तरफ से कि उसकी स्वीकारोक्ति जो है या स्वीकार्यता भी जनमानस में हो। भारत में काफ़ी हद तक सफल रहे। इस बार के लोकसभा चुनाव के पहले अगर हम थोड़ा जाएं तो आरएसएस का सर्वे, आरएसएस के द्वारा जो है सीटों के आवंटन में लोगों के नाम सुझाए जाने की प्रक्रिया जो पहले से होती आती रही अंदर खाने, इस बार शायद वो नहीं रही। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और ये आरएसएस में कुछ न कुछ तो कमियां रहीं या शायद उस तालमेल का अभाव दिखा, जिसके तहत ये बयानबाजी भी काफ़ी कुछ बयां करती है अपने आप में एक दास्तान। और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मोहन भागवत का मिलना ये एक बड़ा इशारा कर रहा है मेरे तरफ से, क्योंकि समय समय पर आरएसएस ने कुछ व्यक्तियों को आगे ला के और एक बड़ा टारगेट उन्होंने बनाया है। तो मुझे लगता है कि शायद वो कुछ होने वाला है। हाँ, हम 2022 का विधानसभा चुनाव भी देखते हैं। उस वक्त में जब AK शर्मा जी आए हुए थे अपना इस्तीफा वगैरह देकर, और इसके बाद जब आते हैं तो सीएम योगी उनसे मुलाकात ही नहीं करते हैं। कई महीनों तक ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं और यहाँ तक कि ये भी चर्चा थी, मीडिया में लगातार इस बात की चर्चा थी कि उनको रिप्लेस कर देंगे। हाँ, उनको रिप्लेस कर देंगे, उनको हटाना चाहते हैं। उस वक्त भी मोहन भागवत आगे आए थे और उन्होंने सीएम योगी की मदद की थी। और इस बार भी लगातार उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आया है, उंगलियाँ उठ रही हैं। क्या आपको लगता है फिर एक बार मोहन भागवत उनको मदद करेंगे या कुछ? मुझे भी लगता है ऐसा, क्योंकि मोहन भागवत जी से या संघ से योगी आदित्यनाथ की नज़दीकियाँ जग जाहिर हैं। और अगर वो उनके डिफेंस में आए हैं या अपने किसी कार्यशाला में आए हैं, लेकिन उसके पीछे का जो मकसद है वो साफ मुझे नज़र आ रहा है। ये मेरी अपनी राय है कि मुझे लगता है कि उन्हीं के डिफेंस में है और उनके डिफेंस के साथ साथ
कुछ योजनाएं मुझे लगता है उनके मन में हैं, जिन योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए वो यहाँ पर आए हैं, और शायद इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी क्रम में उनसे मुलाकात भी प्रस्तावित है। और वो जिस उद्देश्य को लेके आए हैं, जो मेरे मन में है, अगर वो सही होता है तो हो सकता है कि इस बार नेतृत्व में भी फेरबदल हो। एक वक्त ऐसा भी था जब सीएम योगी, मतलब जब वो सिर्फ सांसद थे, आपको याद होगा संसद में जब वो काफ़ी भावुक हो गए थे, रोने लगे थे, उस वक्त सरकार जो है यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहुत सारा एक्शन वो ले रही थी उस समय। और इसके बाद जो है बहुत अच्छे संबंध सीएम योगी के नहीं रहे, मतलब योगी आदित्यनाथ के, ना तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से संबंध अच्छे रहे थे उस वक्त में, ना ही संघ से। बाद के दशक में, मतलब आप 12 में देखते हैं, 2012 में, 2013 में लगा धीरे धीरे करके उनके अपने लोग, जो हिंदू महासभा के जो लोग होते हैं, हिंदू वाहिनी के लोग होते हैं, उनको धीरे धीरे करके आरएसएस में शामिल कराया जाता है, उनको आगे बढ़ाया जाता है। और इसका परिणाम ये हुआ कि 2017 में योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं पहली बार। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं अभी, इसको इस नज़रिए से भी देखा जाना चाहिए कि आरएसएस की जो पूरी सोच है बहुत दूर तक वो देख रहा है। वो देख रहा है किस तरह से पिछले 10 सालों में जनता निराश हुई है, और ये दिखा भी है। ये बात अलग है कि मीडिया में लगातार 400 पार का नारा, और वो जाहिर सी बात है क्या कुछ चल रहा था, मीडिया में चल रहा था, बयानों में चल रहा था, कहीं ना कहीं बड़ा डेंट तो उत्तर प्रदेश में लगा है। और उसी डेंट की भरपाई करने के लिए अभी जो आज जो बयान आया हुआ है उसमें ये कहा जा रहा है कि अब शाखाएँ होंगी लगातार, यहाँ पर आरएसएस सक्रिय हो जाएगा। हम बात कर रहे थे विवेक शुक्ला जी से। मेरा नाम शैलेंद्र है, आप देख रहे थे टीवी अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।